1.5 महीने तक विनाशकारी हवाई हमले झेलने और 14,000 फिलिस्तीनियों की कुर्बानी देने के बाद हमास इजराइल से बंधक बनाकर लाए 240 लोगों में से 50 को छोड़ने के लिए राजी हो गया है। बदले में इजराइल केवल 4 दिनों के लिए सैनिक कार्रवाई में विराम लगाने को तैयार है। इजराइल हमास की शर्तों के अनुसार 150 फिलिस्तीनियों को जेल से रिहा करने पर भी सहमत हुआ है, लेकिन चेतावनी दी है कि 4 दिन बाद वो कार्रवाई फिर शुरू कर देगा और तब तक जारी रखेगा जब तक हमास सभी बंधकों को रिहा नहीं कर देता। हमास हर फिलिस्तीन कैदियों के बदले एक बंधक छोड़ेगा। वहीं गुरुवार को इजरायली सेना ने हमास नेवी कमांडर अमर अबू जलाल समेत कई लड़ाकों को मार गिराया। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सीजफायर के पहले सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, जब युद्ध दोबारा शुरू होगा तब हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये जंग अभी करीब 2 महीने और चलेगी। हमारा लक्ष्य हमास को पूरी तरह मिटाना है। सीजफायर के दौरान हम हमास के ठिकानों का पता लगाकर खुद को और तैयार करेंगे। वहीं गुरुवार को इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ 50 रॉकेट दागे हैं। इसमें से 20 को मार गिराया गया है। जवाबी कार्रवाई में सैनिकों ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया। हिजबुल्लाह हमास के हमले के एक दिन बाद यानी 8 अक्टूबर से इजराइल में हमला कर रहा है। हमास का कहना है कि 4 दिन सीजफायर के दौरान गाजा में काफी मदद पहुंचेगी। चारों दिन इजरायली सेना और हमास की तरफ से हमले नहीं किए जाएंगे। हर दिन फ्यूल से भरे 4 ट्रक और जरूरत के सामान लेकर 200 ट्रक गाजा में एंट्री लेंगे। गाजा के एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि इजरायली सेना स्कूल मस्जिद पर हमला कर रही है। यहाँ कोई भी जगह सेफ नहीं बची है। राशन और जरूरी सामान यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। बिजली नहीं है। फ्यूल की कमी के कारण कुएं में से पानी नहीं निकल पा रहा है। गाजा अकाल की कगार पर है। फिलिस्तीन के गाजा इलाके में हमास के खिलाफ इजराइल का एक तरफा हमला रुकवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से लेकर अरब लीग तक खाड़ी देश ही नहीं, चीन और रूस तक अपने स्तर पर कई बैठकें और निंदात्मक बयान जारी किए हैं, लेकिन इसका ना तो इजराइल पर कोई असर दिखा और ना ही हमास पर। इसी मसले पर ब्रिक्स देशों की एक बैठक इसी मंगलवार को हुई, जिसमें कोई बयान साझा नहीं हो सका। मंगलवार को भारत की अगुवाई में G20 का पूर्व निर्धारित ऑनलाइन शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें मोटे तौर पर यही कहा गया कि ये वक्त युद्ध का नहीं है। सभी देशों को अपने विवाद शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाने चाहिए।